साइबर अपराधियों ने रांची के एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि बुजुर्ग की शिकायत पर सीआईडी ने गुजरात के अहमदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए एक रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला बीते दिनों सामने आया था, जिसमें एक बुजुर्ग को 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने करीब 50 लाख रुपए ठग लिए। वहीं इसे लेकर रांची के मोरहाबादी में रहने वाले बुजुर्ग ने सीआईडी के साइबर सेल में शिकायत की। बुजुर्ग के द्वारा जो जानकारी सीआईडी को दी गई, उसके अनुसार व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया गया था और साइबर अपराधी पुलिस ड्रेस में था। वहीं इस दौरान उन्हें 300 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार करने को लेकर डराया गया। इसके साथ ही साइबर अपराधी खुद को केंद्रीय एजेंसी का भी अधिकारी बताते हुए उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही और उनसे मोटी रकम बैंक खाते में ट्रांसफर कराई। दिनांक 14/5/2025 को कांड संख्या 5125 दर्ज किया गया था। बेसिकली केस डिजिटल अरेस्ट का था, जिसमें जो साइबर अपराध कर्मी हैं उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक सीनियर सिटीजन को फ़ोन किया और एक सीनियर पुलिस अफसर बन करके उनको एक पर्टिकुलर केस में उनके होने की बात कही और उनको बहुत तरीके से और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरे और बहुत तरीके अपना करके उनको कन्विंस कर लिया कि वो उस केस के अक्यूज्ड हैं और उनसे एक बड़ी मात्रा में पैसा उनसे ठगी कर ली गई थी। इस कांड में साइबर थाना सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की गई और अहमदाबाद गुजरात से एक साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बैंक खाते के जो डिटेल्स हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि उसने न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की है। ये डिजिटल अरेस्ट का काम किया है। बुजुर्ग की शिकायत मिलने के बाद सीआईडी की साइबर सेल एक्टिव हुई और आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी रवि हसमुखलाल गोधनिया है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड जब्त की गई है। तो वहीं साइबर अपराध की वारदात के समय जो व्हाट्सएप चैट पीड़ित के साथ हुआ था, वो मोबाइल भी साइबर अपराधी के पास मिला है। एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के माध्यम से कभी गिरफ्तारी नहीं करती। इसको लेकर के लगातार I4C के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा भी इस पर हम लोग लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा कोई व्हाट्सएप पर कोई अरेस्ट कहीं नहीं होता है। लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह का कुछ भी ऐसी शंका हो तो किसी भी अनजाने व्यक्ति की कॉल आने पर कभी भी पैनिक ना करें, स्थिर हो जाएं। बाकी अपने जो नियर डियर वंस हैं उनको सूचित करें। किसी भी तरीके से कोई अनजान बैंक खातों में कोई राशि ट्रांसफ़र ना करें। साथ ही साथ किसी भी तरीके से बैंक डिटेल, OTP, UPI पिन वगैरह कभी किसी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। आपको बता दें कि कभी भी कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वो पुलिस या केंद्रीय एजेंसियां हों, किसी को भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ऐसे में जरूरी है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो 1930 पर संपर्क करें या फिर नजदीकी पुलिस से संपर्क करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए सीआईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है जहां एक छात्र को गिरफ्तार किया गया, वो भी गुजरात के अहमदाबाद से। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग जो कि रांची के थे, उनसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए अंकिता, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई बार जो है कई लोगों को चूना लगाया गया और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के कई जागरूकता कैंपेन, रिंगटोन, कॉलर ट्यून के साथ साथ कई तरह की जानकारी जो है, चाहे वो सीआईडी हो, लोकल पुलिस हो या फिर झारखंड पुलिस के किसी भी विंग हो, तमाम लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई बार वैसे उम्र के लोग जो शायद इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं और अक्सर साइबर अपराधी जो है इन्हीं बुजुर्गों को जो है वो निशाना बनाते हैं और साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब डिजिटल अरेस्ट एक ऐसे व्यक्ति को किया गया जिसकी उम्र काफी हो चुकी थी, उसे जो है
है बताया गया कि उनके जो अपने लोग हैं और जो उनकी जांच है वो केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसे एजेंसियां जो है वह कर रही है और ऐसे में उस पर जो है कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। इसी बातों को लेकर के उसे पहले उलझा करके रखा गया और उससे तकरीबन 50 लाख रुपए की ठगी जो है की घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम देने के बाद पीड़ित ने जब इस बात को उसको एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है और कहीं ना कहीं साइबर ठगों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले की जानकारी साइबर थाने में दी गई है, झारखंड के सीआईडी अंतर्गत साइबर सेल को दी गई, जिसके बाद लिखित आधार पर एक टीम का गठन किया गया, जहां पर डीएसपी नेहा बाला के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो साइबर ठग है उसकी गिरफ्तारी गुजरात के अहमदाबाद से हुई है। मतलब आप समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो अहमदाबाद में बैठा है वह डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वीडियो कॉलिंग के करने के बाद जो है बुजुर्ग व्यक्ति को निशाना बनाता है और ठगी की घटना को अंजाम देता है। ऐसे में कई बार साइबर के मामले को लेकर के अब तक जो है कई संदेश, कई वीडियो इसके माध्यम से हैं जो लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर किसी भी तरह के आपको कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बनके, जज बन करके, केंद्रीय एजेंसी के कर्मी बनके, पदाधिकारी बन करके, आईएएस आईपीएस बन करके अगर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो या तो अपने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दे कम से कम, या फिर नहीं तो 1930 जो कि साइबर सेल की यह टीम है, ये जो लगातार साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती है, 1930 पर आप जरूर रिपोर्ट करें ताकि संबंधित नंबर पर जांच की जा सके और जांच के उपरांत तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई की जा सके। जब मामले साइबर सेल को मिली झारखंड सीआईडी की तो ऐसे में सीआईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यही बात हुई है कि अब तक ये जो साइबर अपराधी है, जो ठग है, उसने 50 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दे रखा था। रिकवरी के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के साइबर ठग होते हैं ज्यादातर पैसों को एक ऐसे जगह में ट्रांसफर कर देते हैं जहां से रिकवरी कर पाना बेहद मुश्किल होता है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, सीआईडी के साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की और एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसे में साथ ही साथ लोगों को जागरूक रखने की भी अपील की गई है कि आप किसी से भी अपना अकाउंट डिटेल्स या फिर कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के थाना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कभी भी किसी से भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। देखिए, सीआईडी की टीम ने गुजरात के अहमदाबाद से आरोपी को दबोच लिया और ऐसे में लगातार साइबर अपराध को लेकर जागरूकता भी फैलाई जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह के कॉल्स आते हैं डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, किसी भी तरह का अगर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, वैसे सिचुएशन में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप स्थिर रहें और ऐसे में समझे कि कैसे साइबर अपराधी आपको फंसाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप निजी थाना में जाएं और शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं ताकि पुलिस जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर सके। देखिए, सीआईडी की टीम ने आरोपी को दबोच लिया है। बता दें आपको कि पूरा मामला डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जहां 50 लाख रुपए की ठगी की जाती है रांची के एक बुजुर्ग से और ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ भी लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।